जिससे एक फौजी की रफ्तार और ताकत बढ़ती है और नर्व्स की सर्जरी के जरिए उनके रिएक्ट करने का तरीका बेहतर होता है। पर तुम मेरे दोस्त, तुमने साबित कर दिया कि इंसान को एक अलग ही मकाम पर ले जाने में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अपना हाथ दो। हाँ जरूर। ये क्या किया आपने? ये क्या है? मैं समझाता हूं। जरा अपना हाथ यहां रखोगे प्लीज? थैंक यू। अब इस तरफ देखो। ये सारी चीजें आखिर हैं क्या डॉक? बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट्स, हम इन्हें नैनाइट्स कहते हैं। ये अपने आप आपकी बायोलॉजी बेहतर करते हैं। इनकी सबसे खास बात है कि चोट जानलेवा हो तो ये बड़ी तेजी से डैमेज टिश्यू को ठीक करते हैं। तो क्या ये मेरे खून में है? यही तुम्हारा खून है। कुछ सिंगल ऑर्गन सिस्टम्स पर इन्हें आजमाकर हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली तो हमने सोचा अब फुल बॉडी ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। और आपने वो किया? जैसे हमारी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, नैनाइट्स को भी एनर्जी चाहिए। और ये लैब वो एनर्जी सप्लाई करती है। वो जितना ज्यादा काम करेंगी उतनी ज्यादा उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो ग्लो क्या हो रहा है? वो हीट है, उन नैनाइट से जनरेट हुई है जो मैलिग्नेंट कैंसर से लड़कर उस चूहे को बचा रहे हैं। लेकिन वो चूहा तो मर गया। सच कहूं तो हर बार कुछ नतीजे उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। तो कौन से नतीजे उम्मीद पर खरे उतरे आपके हिसाब से? वो तुम हो, वो नतीजा तुम खुद हो, क्योंकि अब उनकी एनर्जी लो है तब हम उन्हें रिचार्ज कर सकते हैं। मुझे अपने बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वजह है तुम्हारा वजूद और बीता हुआ कल। तुम्हारी हर बात एक मिलिट्री सीक्रेट वो थी। तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और ये तुम्हारा फ्यूचर है। देखो, जब मैं छोटा था मैं टेनिस चैंपियन हुआ करता था। फिर जब 15 साल का हुआ तब मुझे कैंसर हुआ और 6 महीनों के अंदर मेरा एक हाथ काटा गया। पर रोने के बजाय मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मैं अब क्या कर सकता हूं। तो देखो, अब जब कोई फौजी अपना हाथ खोता है तो एक बेहतर हाथ पाता है। ये है हमारी रिहैब फैसिलिटी, जहां पेशेंट्स उनकी नई ताकत की हदों को आजमाने आते हैं। केटी से तो तुम मिल ही चुके हो, एक्स नेवी स्विमर है। सीरिया में केमिकल अटैक के दौरान ये रेस्क्यू डिप्लॉयमेंट का हिस्सा थी। सांस की नली के एक ऑपरेशन के बाद अब ये एक गले पर लगे रेस्पिरेटर से सांस लेती है और इस पर इनहेलेंस का कोई असर नहीं होता। टिब्स ग्रेजुएट है, फोर्ट बेनिंग से, क्लास टॉपर है। ये हमारी आर्मी का सबसे कामयाब निशानेबाज बना, पर एक इराकी बॉम्ब ने इसकी आंखें छीन ली और फिर हमने इसकी आंखों की सर्जरी की। गियर माउंटेड कैमरा जो सीधी उसकी आंखों की नर्व से कनेक्टेड है, यानी अब इसकी आंखें सब देख सकती हैं। वेलकम टू द सर्कस। और ये है जिमी डाल्टन, एक्स नेवी सील। अफगानिस्तान के एक धमाके में इसने अपने दोनों पैर खो दिए तो हमने जिमी को नए पैर दे दिए। टीम 6 का हिस्सा था जिसने बिन लादेन को मारा। हर नेवी सील यही कहता है। यानी हम सब घायल फौजी हैं, है ना? घायल नहीं, पहले से बेहतर, असरदार और दमदार। हाँ। हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ ताकि मैं फिर से जाग जाऊं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसे रिकवर करने का वक्त देते हैं। जिमी, उसे अपने रूम तक छोड़ाओगे प्लीज? वाह, इतना बड़ा कमरा अकेले के लिए। नींद पूरी हो जाए तो नीचे आ जाना, हम सब वहां अपना काम कर रहे होंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा काम क्या है। इतनी जल्दी क्या है? सही वक्त आने पर तो मैं सब कुछ बता दूंगा।
तुम सोए नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। अगर कल मेरी मौत हुई होती तो मैं भी सो नहीं पाती। नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा। अजीब बात है, जब आपको अपने बारे में कुछ याद ही नहीं है तो बुरा सपना कैसे आ सकता है? यकीन मानो, बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। फिर सोचोगे कि सब भूल जाऊं। तुमने पूल में जो किया वो कमाल का था। अंडर वाटर मार्शल आर्ट। पता है, यहाँ सब घायल ही हैं, लेकिन मैं जो हूं सो हूं, और मैंने सच्चाई अपना ली है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ। मैं इकलौती लड़की थी शिप पर सर्व करने वाली। मास्टर चीफ को पता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपनापन महसूस कराया। मुझे यकीन है कि दुनिया में कोई जरूर है जिसे तुम्हारी परवाह है, बस तुम मुझसे अनजान हो। काश ऐसा हो। लगता है तुम्हें एक ड्रिंक की जरूरत है।